ये गज़ल हम आपको पूरी नहीं सुनवा सके। बहरहाल इस किताब के साथ सीडी भी मौजूद है, वो बाहर दस्तयाब होगी। तो बात निकली मीर की, और फिर उसके बाद हम आते हैं बहुत बड़ी छलांग मार के फैज़ साहब पे। फैज़ साहब की जब उनसे कहा गया किसी मुशायरे में कि गुलों में रंग भरे गाइए, सुनाइए, तो उन्होंने कहा भाई अब तो वो मेहदी हसन की हो गई है, आप मेहदी हसन से सुनिए। तो अगर फैज़ साहब ने शीमा को सुना होता तो कहता शीमा से सुनिए, तो वो ये कहते शीमा आप कुछ अशार सुनाएं, फिर हम आपको एक तीसरी गज़ल के झलकी दिखाएंगे। वैसे फैज़ साहब से एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे मैंने कहा कि मैंने आपसे पूछे बगैर आपकी नज़म पे रक़्स किया है, तो कहने लगे नज़म आप ही लोगों के लिए है। गुलों में रंग भरे याद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। क़फ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सिरे सिरे का कुल से मुश्क बार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे नग़मा ग़स्सार चले। जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोह यार से निकले तो सुएदार चले। थैंक यू। मैं फैज़ की इस गज़ल की आपको झलक नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो तो आपने बारहा सुनी है। मैं फराज की एक गज़ल जो कि राग किरवानी पे मबनी है और जो मेहदी हसन साहब ने गाई थी, और जो उस म्यूज़िक सेशन का जिसका मैं कह रहा था, जो सबसे पहला गाना था जो गज़ल गाई थी, वो जावेद जब्बार साहब बैठने में कोई एतराज़ तो नहीं है, आप क्यों खड़े हैं? मुझे ख़तरा ये है कि आप दरवाजे के करीब चले जाएंगे, इसलिए तो ये सुनिए साहब, ये पहली गज़ल है जो कि उस महफिल में गाई थी। पब्लिक सामने नहीं होती तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग का मूड होता है जो कि फिक्स होता है, उसमें आमद आती भी है नहीं भी आती बाज़ वक्त। तो ये महफिल पहली दफ़े हम कर रहे हैं और ये आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपना टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। तो पहले मैं गज़ल अहमद फराज की पेश करूँगा। शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न दो। खिदमत में हाजिर है। राग किरवानी से ताल्लुक़ रखती है इसकी धुन गज़ल की। तरना
शोला था जल बुझा हूँ, शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना तो। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा। बदज़ौक़ी की माफ़ी मैं चाहता हूँ, कहीं से मुझे अमीना सैयद नज़र आई और इसके बाद ये कि मुझे पता है वो पहला सेशन जो था वो ख़ासा लंबा खिंच गया, बहुत दिलचस्प था। तो हम कोशिश करेंगे कि बजाय 1 घंटे के हम 45 मिनट और या 50 मिनट में इस सेशन को ख़त्म करें। तो मैंने बम्बई में गुजरातियों और मारवाड़ियों को छोटी छोटी उर्दू की डिक्शनरी लेकर के बैठे देखा है और वो गज़लें सुन रहे थे और इस कदर उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, इस कदर महज़ूज़ हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये किताब जिसका ज़िक्र किया था ये भी एक गैर उर्दू बोलने वाले की वजह से ये आई है, वो लंबा किस्सा है। और AR रहमान एकेडमी अवार्ड विनर जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो कि उर्दू और हिंदी से वाकिफ़ नहीं हैं, उन्होंने भी कहा कि आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू मेहदी हसन। तो इसका मतलब ये है कि ज़ुबान जो है वो पीछे हट जाती है, मौसीकी आगे आ जाती है। तो अब आप इसी को देखिए कि जैसे मैं कह रहा था कि हम सुन के हमें पता चलता है कि क्या है। एक साहब थे वो दोहे गाया करते थे, रेडियो पाकिस्तान भी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो वो दोहे उनके सुन के बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। तो मुझे एक दोहा आज भी याद है, आली अब के कठिन पड़ा दिवाली का त्यौहार, आली अब के कठिन पड़ा दिवाली का त्यौहार, हम तो गए थे छैला बन के भैया कह गई नार। तो इस तरह की चीज़ें जो है, मसलन एक साहब हैं मधुकर राजस्थानी, इतने खूबसूरत वो गीत लिखे उन्होंने हिंदी में। मैंने कलाम मंगवाया तो वो रस्मुल ख़त तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन उनके जब कैसेट मुझे मिला तो अब आप देखिए कि कितने सीधी सादी सी अंदाज में उन्होंने पढ़ा, गाया, और आप के समझ में नहीं आता कि इतनी खूबसूरत चीज़ें इतने सीधे सादे अल्फाज में उन्होंने बयान की। एक दोहा था उनका, चुपके से कभी जब याद मेरी सपनों से तुझे चौंका दे, चुपके से तू खोल झरोका चांद से कहना उनसे मुझे मिला दे। अब आप बतलाइए कितनी सीधी सादी ज़ुबान, कितने, और एंड इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। I hope many of us have pined for love because that's very important. माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी में चला गया, वापस अपनी खाल में लौट रहा हूँ। तो फिल्मी गीतों की हम बात करते हैं, फिल्मी गीतों ने कितना मकबूल किया है ज़ुबान को और शायरी को, आप सोच भी नहीं सकते हैं
कि आज अगर ये फिल्मी गीत न लिखे गए होते तो उर्दू का कोई नाम लेवा हिंदुस्तान में न होता। हम ज़रा हाई ब्राउ बनते हैं और उनको रिजेक्ट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि फिल्मी गीत जो लिखे गए हैं तो उसका मकसद एक तो नंबर 1 उस सिचुएशन के लिए है। अब यही साहिर लुधियानवी जब किसी तेल मालिश वाले को दिखाना है और उसको गाना है तो वो लिखते हैं, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। लेकिन वही साहिर एक और सिचुएशन में ये नज़्म कहते हैं, मेरे नदीम मेरे हम सफ़र उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती हैं, हज़ार चांद सितारों का खून होता है तो एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है, कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहे लेकिन जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते, हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते, जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते वो ज़िंदगी में नया रंग ला नहीं सकते, जो रास्तों के अंधेरों से हार जाते हैं वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। अब आप देखिए ये भी एक फिल्म सॉन्ग है, फिल्मी गाना है और बेहद मकबूल हुआ था। उनकी महबूबा थी सुधा मल्होत्रा, उन्होंने गाया था तो शायद ज़्यादा दिल से गाया होगा, लेकिन बहरहाल बहुत मशहूर हुआ और लोगों में ऐसे लोग जो उर्दू से नावाकिफ़ थे उन्होंने उसको पसंद किया। इसी फिल्मी गीत ने हिंदी को भी मकबूल किया। आप देखिए कितनी सीधी सादी सिमिली या इस्तारा कह लीजिए, तुम्हारे संग मैं भी चलूँगी पिया जैसे पतंग पीछे डोर। अब पतंग पीछे डोर की जो तशबीह है, जो सिमिली है, सीधी सादी लेकिन कितनी पुरअसर, कितनी इफ़ेक्टिव है। यह पाकिस्तानी एक गाने में एक लाइन थी, कुछ कह रही हैं आपसे सीने की धड़कनें, मेरा नहीं तो इनका कहाँ मान जाइए। तो और ये भी याद रखिए कि फिल्मी शायर के लिए एक और लिमिटेशन है और वो है उम्मन धुन पहले तरतीब दी जाती है और फिर उसके बाद उस पर गाने लिखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर से पहले मैं आपको एक छोटा सा फिल्मी नगमा सुना दूं जो कि एक सिचुएशन है। एक आदमी आता है, एक सोल्जर अपनी जंग के दौरान उसे छुट्टी मिलती है। जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि जिससे वो शादी करना चाहता था और वो शादी उससे करना चाहती थी उसकी कहीं मंगनी हो गई है। तो ये सिचुएशन पे रफ़ी ने गाना गाया, कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा है और किस जज्बात से गाया गया, कितने खूबसूरत अंदाज से लिखा गया, इसका आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद ये सुनने के बाद मैं नहीं बोलूँगा, वादा करता हूँ, सिर्फ आपके सवालात के जवाबात मैं और शीमा देने की कोशिश करेंगे।
मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा